वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पर, बल्कि उसी टॉपिक पर जो हम बात कर रहे हैं कि किन घरों के प्लैनेट्स अगर नीच के हैं, ज़वाल के हैं, तो आपके लिए वही आपकी किस्मत का दरवाज़ा खोल देंगे। आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न की। आज इन तीन जोड़े की बात करेंगे। आपने देखा कि लास्ट वीडियो हमारी जिसमें हमने सियासत के ऊपर बनाई थी, एसेंडेंट लिब्रा था, जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनका एसेंडेंट लिब्रा में ऑथ टेकिंग हुई थी और तीसरे घर का मालिक और छठे घर का मालिक जुपिटर है। ये महीना और अगला महीना जो है हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस बना हुआ था। इसी तरह अगर आपकी ज़िंदगी में तीसरा, छठे और आठवें का मालिक स्ट्रॉन्ग हो तो आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। अगर ये कमज़ोर हो तो आपकी ज़िंदगियाँ आसान, बल्कि अगर ये नीच के हों तो यही आपकी ज़िंदगी में वो किरदार अदा कर जाते हैं जो कभी आप अच्छे प्लैनेट से तवक्को करते हैं। आज हम स्कॉर्पियो से शुरू करते हैं। स्कॉर्पियो जिसका रूलर मार्स होता है, तीसरा घर जो है कैप्रिकॉर्न, जहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है। तो कैप्रिकॉर्न तीसरा घर बनता है स्कॉर्पियो का, और आज सैटर्न आजकल उधर ही है। अगर आपके बाय बर्थ चार्ट में भी सैटर्न तीसरे घर में ही है तो तीसरा घर एफर्ट्स का, आपकी एफर्ट्स और मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके ऐसे ही है कि अगर कोई चीज़ आप कोई काम कर रहे हैं तो वो एक दफ़ा में आपका काम नहीं होता, वही काम आपका 5 से 6 दफ़ा एफर्ट्स करने के बाद होगा। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा गिला करते हैं, मेरा कोई भी काम पहले अटैम्प्ट पर नहीं होता, मुझे उसके लिए 5 से 6 दफ़ा ज़ोर लगाना पड़ता है। ये वजह होती है अगर तीसरे घर का मालिक हो तो आपकी स्ट्रगल्स, आपकी मेहनत बढ़ जाती हैं। स्कॉर्पियो में छठा घर एरिस का होता है और मार्स स्कॉर्पियो लगन का भी मालिक है और छठे घर का भी मालिक है। तो यहाँ मार्स अगर दोनों घरों में बैठा और नीच का हो तब उसके भरपूर फ़ायदे भी मिलते हैं, क्योंकि वो छठे घर का भी मालिक बन जाता है। तो मार्स भी अगर आपका कैंसर में 9th हाउस पे बनता है स्कॉर्पियो का, अगर मार्स नीच होकर उधर बैठा हुआ है तो ये भी एक योग बनता है। और स्कॉर्पियो और कैंसर लगन में दोनों को ये वाहिद दो प्लैनेट्स हैं कि मून को उसके अपने दोस्त के घर में ही ज़वाल होता है और मार्स को भी उसके दोस्त के घर में ज़वाल होता है। और आठवां घर मरकरी, जो सबसे बड़ा इस कुंडली में मेलिफिक माना जाता है। अगर मरकरी आपकी कुंडली में ज़वाल का है, यानी पाइसिस का है, पाँचवें घर का आपका, तो ये वो योग हैं जो आपकी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा मेलिफिक है, यही आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा योग कारक बन जाता है। यानी कि इसी की दिशा में, इसी के वक्त में आप अपनी बुलंदियों को, फाइनेंशियल और स्टेटस को राइज कर रहे होते हैं। और अगर कोई भी घर का प्लैनेट्स तीसरे, छठे, आठवें घर में बैठ के नीच हो जाए तब भी आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये था स्कॉर्पियो का कि स्कॉर्पियो के कौन कौन से जो हैं, तीसरा घर, छठा घर और आठवां घर। तीसरा घर जो है कैप्रिकॉर्न, जो कि सैटर्न का है, छठा घर एरिस का ही है, एरिस का है, जहाँ पे रूलर मार्स है, और जमुनाई जिसका मालिक मरकरी है। तो इस कुंडली में मेलिफिक भी माना जाता है। अब हम बात करते हैं सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस का भी तीसरा घर सैटर्न का ही होता है, एक्वेरियस का, और अगर वो पाँचवें घर में बैठ जाए तो जहाँ पे इसको ज़वाल होता है तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, सैटर्न की दिशा में आपको उसका बहुत ज़बरदस्त रोल देखने को मिलेगा और आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़बरदस्त किस्म का बेनिफिट्स आपको ज़ोहल की नीच पे मिलेगा। और छठा घर वीनस का होता है। इस कुंडली में वीनस मेलिफिक माना जाता है। यहाँ तीसरा और छठे का मालिक, जो तीसरे का मालिक न्यूट्रल है, छठे का मालिक वीनस है। अगर वीनस नीच का है, जिसको शरफ आपके चौथे घर यानी कि पाइसिस पे मिलता है, जो जुपिटर का अपना ही घर है, अगर वीनस आपका बाय बर्थ ज़वाल का है, जो विर्गो में, जहाँ उसको एक्सॉल्टेड होता है आपके घर में पाइसिस में, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट विर्गो में इसको ज़वाल होता है, यानी कि 10वें घर में यहाँ बैठा हो, तो यहाँ तीसरे का मालिक और छठे का मालिक अगर 10वें घर में ज़वाल होता है तो अपाचा हाउस भी खिलाता है। यानी कि जो आपकी ज़िंदगी बढ़ती जाएगी, आपका स्टेटस बढ़ता चला जाएगा। अपाचा हाउस का मतलब कि जो आपकी एज बढ़ती है और आपको राइज मिलना शुरू हो जाता है, यहाँ ये अपाचा हाउस का भी काम करेगा। और छठे का मालिक नीच घर में बैठा तब भी उसके रिजल्ट देखने को कमाल को मिलेंगे। आठवां घर आपका दोस्त का घर होता है, कैंसर, क्योंकि मून है, और मून जो कि आपका बेस्ट फ्रेंड भी कहलाता है, लेकिन उसको मिला घर 8 में है।
अगर मून एक महीने में कहीं पे भी जवाल में भी आ जाता है, शरफ में आता है, और आपके वो 12वें घर में उसको जवाल है, तो यानी कि मून की दिशा में आपको ज़बरदस्त किस्म का नीच का मून, स्कॉर्पियो का मून आपको ज़बरदस्त आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आएगा और फाइनेंशियली और स्टेटस को राइज करेगा। तीसरा घर और छठा घर, आठवां घर किसी भी कुंडली में हो तो बहुत ही ज़्यादा अगर ये वीक हों तो आपकी ज़िंदगी से स्ट्रगल्स भी ख़त्म होती हैं, कंपटीशंस भी ख़त्म होते हैं, और मेहनत और कर्जा जो है वो भी आपके ऊपर ज़्यादा नहीं पड़ता। छठा घर स्ट्रॉन्ग हो तो फिर आपके अंदर चीज़ें ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन आना शुरू होती हैं, और आठवां घर स्ट्रॉन्ग हो तो आपकी ज़िंदगियों की मुश्किलात ही नहीं ख़त्म होती, यानी कि एक मुश्किल ख़त्म नहीं तो दूसरी पहले से तैयार होती है। सैजिटेरियस में सैटर्न और वीनस, और सिर्फ आपका एक फ्रेंड कैंसर जो मून है, जिसका घर मून उसका रूलर है, सॉरी, वो वहाँ पर आठवां घर बनता है, जो आपके लिए अगर वो स्कॉर्पियो में हो बाय बर्थ तो आप उसका बड़ा बेनिफिट्स मिलता है। अब आप कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न में अपने आजकल लोग पीछे काफ़ी टेंशन में थे, लेकिन अब कैप्रिकॉर्न में सैजिटेरियस 12वां घर कहलाता है, और तीसरा घर भी जुपिटर का पाइसिस होता है, यानी कि जुपिटर अगर आपका बाय बर्थ आपके ताले में बैठा है कैप्रिकॉर्न में तो यह नीच का माना जाता है। तो यानी कि इस जुपिटर के पीरियड में अगर वो नीच का है, बुरा है, तो ये आपके लिए बुरा नहीं बल्कि आपके लिए ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा योग कारक बन जाएगा। इसी जुपिटर की नीच की दिशा में आप अपनी फाइनेंशियली स्टेटस को इतना राइज पाएंगे और अपना स्टेटस इतना राइज पाएंगे जो कभी अच्छे स्टार आपको, चाहे वीनस आपका शरफ का बेटा, वो भी आपको ना शायद इतने अच्छे फ़ायदे दे सके आपको, बल्कि वीनस शरफ में होगा तो वो तीसरे घर में ही होगा, वो आपके स्ट्रगल्स को ही बढ़ा देगा। अब कैप्रिकॉर्न लगन में छठा घर मरकरी का होता है। अगर मरकरी भी जवाल में हो, पाइसिस का हो, तो ये आपको बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि आपको इसी दिशा में, मरकरी की दिशा में ही आप देखेंगे अगर वो नीच का, क्योंकि आपके यहाँ मरकरी 9th हाउस का भी मालिक है, जो छठे घर का भी मालिक है। अगर ये नीच का होता है तो उसके आपको ये बेनिफिट्स देखने को ज़रूर मिलेंगे अगर ये कुंडली में योग बनाते हैं और इसकी दिशा भी चल रही हो। और आठवां घर जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन शम्स होता है। शम्स अगर लिब्रा में बैठे, जो कि अगले महीने 16 अक्टूबर को शम्स जवाल में आ जाएगा, तो अगर शम्स आपके कैप्रिकॉर्न लगन में जवाल में हो तो आपकी ज़िंदगी की एफर्ट्स, प्रॉब्लम जो है, यानी कि आपकी तकलीफ़ों में कमी वाक़ होगी, क्योंकि 6, 8, 12 का मालिक अगर वीक है तो आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा योग कारक स्टार वही बन जाते हैं। कैप्रिकॉर्न लगन में जुपिटर, मरकरी और शम्स। शम्स जो है वो आपका 8वें घर का मालिक है, और आपको उसको 10वें घर में जवाल होता है, जो कि अक्टूबर के महीने में जब आएगा तो देखेंगे, जब 8वें घर का मालिक अक्टूबर में आएगा, पूरे एक महीने इधर रहेगा, तो कैप्रिकॉर्न को देखेंगे कि उनकी परेशानियों में कमी वाक़ होगी। अगर ये चीज़ बाय बर्थ है और उसकी दिशा भी चल रही है, फिर आप एक कामयाब स्टेटस भी मिलेगा, और आपको सम का ताल्लुक फेम से भी होता है, और आपको फेम भी मिलेगा। और यही 8वें का मालिक नीच का होकर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएगा। यही स्टार जो 3, 6, 8 के होते हैं, अगर यहाँ इनके मालिक वीक हों, कमज़ोर हों, तो आपको ज़िंदगी में बहुत बड़े योग देते हैं, और ये आपकी ज़िंदगियों में मुश्किलात को कमी वाक़ करते हैं, और आपको फाइनेंशियली और स्टेटस वाइज जो है काफ़ी बेहतर करते हैं। इन्हीं घरों में अगर कोई अच्छे स्टार के मालिक भी अगर जवाल में हो जाए तो वो भी योग कारक बन जाते हैं। 3, 6, 8 में अगर दूसरे प्लैनेट्स भी आके नीच का कोई हो जाए तो वो यहाँ पे आके बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। यहाँ इसके रिजल्ट आपको इतने अच्छे मिलेंगे कि आप देखेंगे कि चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा बेहतर होती चली गई हैं। आज हमने बात की स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न के ऊपर। अब बाकी 2 रह गए, एक्वेरियस और पाइसेस के ऊपर डिटेल से बात करेंगे, और फिर नया कोई टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे कि किन घरों के और मालिक आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। 12वें का मालिक अगर दूसरे घर का मालिक के साथ अटैच हो तो क्या आपका रोज़गार बैरून मुल्क से होगा, इसके ऊपर भी, इस योग के ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को भी ज़रूर दबाइएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।